जब एक स्कूल का साधारण टीचर जो दुनिया से डर के रहता था, उसके शरीर में अचानक से एक दिन मेट्रॉइड के कुछ टुकड़े जाते हैं। अब इस आउटर स्पेस के मटेरियल के साथ एनकाउंटर होने के कारण वो पूरी तरीके से सुपरमैन बन जाते हैं, मेट्रॉइड मैन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हम जेफरसन को देखते हैं जो स्कूल टीचर होता है और थोड़ा सा डरपोक होता है। वो अपने डॉग के साथ रहा करता था। अब एक दिन जब वो अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी उनके एक स्टूडेंट के साथ टक्कर हो जाती है और उसकी कॉमिक बुक नीचे गिर जाती है जो जेफरसन उसे देने जाता है, लेकिन वो लड़का मना कर देता है। इसके बाद जेफरसन को प्रिंसिपल से कॉल आता है और वो उनके ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे हम एक स्टूडेंट के माता पिता को देखते हैं जो जेफरसन के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आए थे क्योंकि उस लड़के को कुछ बच्चे सता रहे थे और माता पिता के अनुसार उस बच्चे ने उन लड़कों से सामना करना चाहिए था। लेकिन जेफरसन ने उसके बेटे को वापस से समझाया था और कहा था कि हमें दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए। अगर वो तुम्हें मार रहे हैं तो वो आने से पहले ही तुम अपना खाना खाकर क्लासरूम में वापस आ जाओ। लेकिन इसके चलते उस बच्चे को तो और मार पड़ी थी। अब यहाँ पे पेरेंट्स गुस्से में कहते हैं कि टीचर को अच्छी सीख देनी चाहिए, बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए और जेफरसन पेरेंट्स से माफी मांगकर वहाँ से निकलता है। अब स्कूल के बाद जेफरसन अपने कुछ दोस्तों के साथ होता है, तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। ये देख जेफरसन का एक दोस्त उन गुंडों को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है जिसे देखकर सभी गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब शाम के समय में जेफरसन एक म्यूजिक शो में जाने वाला था, लेकिन उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के कारण वो अपना प्लान कैंसिल करता है। अब वहाँ से वापस जाते हुए उसे कम्युनिटी सेंटर दिखाई देता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स अक्सर जाया करते थे, इसीलिए वो भी वहाँ पे क्या होता है ये देखने के लिए जाता है, जहाँ पे कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग अपने एरिया के गैंग जिसका नाम गोल्डन लॉर्ड्स होता है उससे लड़े, क्योंकि ये गैंग लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, दिन दहाड़ी लोगों को लूट रही थी। अब यहाँ पे जेफरसन को अपने पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें पता होता है कि जेफरसन यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के बजाय पैसे मांगने के लिए आया है उनसे। यहाँ पे जेफरसन अपने पिता से पेट्रोल के पैसे लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन किसी ने जेफरसन की गाड़ी से रेडियो और गिटार चोरी कर लिया था। अब इसी बीच में जेफरसन को किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे दो बच्चे एक औरत को लूट रहे थे और ये बच्चे उसी के स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान होता है और वो औरत वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे गोल्डन लॉर्ड्स गैंग पूरी सामने आ जाती है, जिसे देखकर जेफरसन काफी डर जाता है और भागने लगता है और एक ट्रैश कैन में जाकर छुप जाता है। लेकिन जेफरसन के पीछे पीछे फिर सारे गुंडे भी आ जाते हैं और तभी उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट इसे ढूंढ निकालता है, लेकिन वो अपना टीचर होने के कारण वो उसे कुछ कहता नहीं है। वही गुंडों के जाने के बाद जेफरसन ट्रैश कैन से बाहर आ जाता है। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन तभी जेफरसन की नजर आसमान में जाती है जहाँ पे हरे रंग का मेट्रॉइड जमीन पर गिरने वाला था, इसीलिए वो भागने लगता है। लेकिन हैरानी की बात ये कि वो मेट्रॉइड उसी के पीछे पीछे आ रहा होता है और उससे टकरा जाता है और मेट्रॉइड के टुकड़े जेफरसन के शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जेफरसन का पूरा शरीर जल जाता है, जिसके चलते अब जेफरसन को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स मेट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़ों को जेफरसन के शरीर में जाते देखते हैं, जो देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। खैर अब उसकी सर्जरी हो जाती है और अगले दिन हम देखते हैं अचानक से जेफरसन को होश आता है और उसके चेहरे की बैंडेज निकालने पर उसका चेहरा बिल्कुल भी ठीक होता है, जलने का कोई निशान ही नहीं था। जो देखकर डॉक्टर जेफरसन से पूछती है कि कल तक तो तुम्हारे चेहरे पर काफी ज्यादा बर्न्स थे, अब तुम ठीक कैसे हो गए हो। और तभी जेफरसन का हाथ एक किताब पर टच होता है, इसके कारण जेफरसन को किताब में लिखी हुई सारी चीजें अपने आप पता चल जाती है। फिर जेफरसन डॉक्टर को वो इतने जल्दी कैसे ठीक हो गया ये समझाने लगता है, लेकिन जेफरसन के पास इतना सारा मेडिकल नॉलेज है ये देखकर सारे डॉक्टर हैरान होते हैं। अब रात के समय में अचानक से जेफरसन को एक बात रियलाइज होती है कि जो लोग दूर खड़े हैं उनकी बातें वो सुन सकता है और साथ ही साथ वो दीवार के आर पार भी देख सकता है।
अब अगले दिन उसे डिस्चार्ज मिलता है और वो घर आता है। उसके पास एक डॉग रहता है जिसे वो हाय हेलो करने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास जानवरों से बात करने की भी पावर आ गई है, जिसका इस्तेमाल करके जेफरसन अपने डॉग एलिंगटन के साथ बात करने लगता है। यानी उस मेट्रॉइड के कारण काफी सारी पावर्स इसमें आ गई थी। अब यहाँ पे जेफरसन का दोस्त माइकल आता है, जिसे जेफरसन अपने पास की अजीब सुपर पावर्स के बारे में बताने लगता है, पर माइकल को उसकी बातों पे जरा सा भी यकीन नहीं होता। लेकिन फिर जेफरसन काफी सारी किताबों को टच करके उनमें क्या क्या लिखा हुआ है वो माइकल को सुनाने लगता है, जो देखकर माइकल को यकीन आता है कि उसमें उस मेट्रॉइड के कारण सुपर पावर आ गई है। वही दूसरी जगह पे हम एक घर में एक अनजान आदमी को देखते हैं, जिसके पास भी मेट्रॉइड का एक टुकड़ा होता है, जिसकी मदद से वो आदमी अपने पड़ोसियों का टीवी कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पे जेफरसन अपनी पावर्स के कारण काफी ज्यादा खुश होता है। दरअसल वो एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर्स होते हैं और उसके स्कूल के बच्चे भी इसी गैंग में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए वो ये तय करता है कि वो स्टूडेंट्स को सुधारेगा और स्कूल जाने के बाद सारे टीचर्स की एक मीटिंग लेकर कहता है हमें सारे स्टूडेंट्स को सुधारना चाहिए, उन्हें बहादुर बनाना चाहिए और कानून को फॉलो करना सिखाना चाहिए, और टीचर्स को ऐसे काफी मोटिवेशनल स्पीच देता है। अब रात में गैंग के कुछ गुंडे जेफरसन के घर के बाहर आकर उसके परिवार को परेशान करने लगते हैं, पर तभी जेफरसन आता है और अपनी पावर की मदद से उन गुंडों से लड़ाई करने लगता है और कोई भी जेफरसन को हरा नहीं पाता, और इसीलिए ये लोग जेफरसन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, पर जेफरसन अपने हाथों से गाड़ी को रोक लेता है, जिसके कारण गाड़ी में बैठे हुए सारे गुंडे मारे जाते हैं। वही ये सब देख जेफरसन का परिवार हैरान होता है, लेकिन जेफरसन अपने पावर को छुपा के रखने का फैसला करता है और उनसे कुछ झूठ कहता है। अब अगले दिन गैंग के कुछ गुंडे जेफरसन को गोलियां मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफरसन के ऊपर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी कुछ गुंडे अपनी गाड़ी जेफरसन की तरफ तेजी से लाने लगते हैं, जो देखकर जेफरसन एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी एक लड़की जेफरसन को लटका हुआ देख चीख जाती है, जिसके कारण जेफरसन को नीचे कूदना पड़ता है, पर उसके कूदने के कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसके चलते ये गुंडे भी रुक जाते हैं। अब जेफरसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सारी चीजों से कैसे बाहर आए, इसीलिए वो अपने पिता से मिलकर उन्हें अपने पावर्स के बारे में बता देता है, जिस पर उसके पिता कहता है कि तुम इन पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए कर सकते हो। वही दूसरी तरफ सारे गुंडे जाकर गैंग के लीडर साइमन को जेफरसन के सुपर पावर्स के बारे में बताते हैं, पर साइमन को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। तो यह दूसरी तरफ हम कम्युनिटी सेंटर की मीटिंग देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग जेफरसन को गुंडों से लड़ने के लिए द मेट्रॉइड मैन का टाइटल देते हैं, जिसके बाद कम्युनिटी की लीडर जेफरसन को लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी भी देती है। साथ ही ये लोग उसे एक स्पेशल टेलीफोन नंबर भी देते हैं, ताकि इस पर कोई भी कॉल करके जेफरसन को मदद के लिए बुला सकता है। लेकिन यही पे जेफरसन को उसके पास और भी पावर्स है कि पता चलता है, जिसमें वो उड़ सकता था और आंखों से लेजर फेंकने की भी पावर उसके पास होती है। और जेफरसन की माँ भी उसके लिए एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम बनाकर उसे देती है। इसके बाद जेफरसन अपने सुपर हीरो वाले काम शुरू कर देता है और सबसे पहले वो एक ड्रग गैंग को पकड़वा देता है। इसके बाद जेफरसन दो चोरों को टीवी चोरी करते हुए भी पकड़ता है। गैंग वॉर रोकने में पुलिस की मदद भी करता है। वही अब हम गोल्डन लॉर्ड्स गैंग के सबसे बड़े लीडर मिस्टर बायर को देखते हैं, जो कि जेफरसन के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान थे और इसीलिए वो साइमन को मेट्रॉइड मैन को ढूंढकर उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। वही दूसरी तरफ जेफरसन अपनी पावर्स का इस्तेमाल से बंजर जमीन को पूरा खेत में बदल देता है, जो देखकर आसपास के काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं एक दिन हम जेफरसन को रोज की तरह ही स्कूल में जाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पे साइमन अपने लोगों के साथ आता है और वो लोग जेफरसन को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे माइकल आता है और वो कहता है कि ये मेट्रॉइड मैन नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेट्रॉइड मैन ने किसी दूसरे लोकेशन पे लोगों की जान बचाई है। अब ये सुनकर साइमन का विश्वास हो जाता है कि ये मेट्रॉइड मैन नहीं है। अब रात के समय में एक चोर आकर जेफरसन के घर से उसके सुपर पावर का कॉस्ट्यूम चुरा कर लेके जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो चोर मशहूर होने के लिए मेट्रॉइड मैन
मैन बनकर लोगों को सताने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस नकली मेट्रॉइड मैन को मारने के लिए गोल्डन लॉर्ड्स के गैंग के लोग आ जाते हैं। लेकिन ठीक समय पर वहाँ पे जेफरसन भी पहुँच जाता है और वो अपने पावर से इस नकली मेट्रॉइड मैन को गुंडों से बचा लेता है। पर ये करते हुए साइमन जेफरसन को देख लेता है। अब वही शाम को कम्युनिटी के लोग जेफरसन के लिए एक पार्टी रखते हैं और तभी वहाँ पे गुंडे आकर सभी लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जेफरसन सभी गोलियों को रोक देता है। मगर अगली सुबह मिस्टर बायर्स कुछ लोगों के साथ जेफरसन के घर पे घुस आते हैं। वही जेफरसन अभी भी सो रहा होता है, पर तभी उनका जो डॉग रहता है वो आकर जेफरसन को छिपा देता है। वही जेफरसन को ना ढूंढ पाने के कारण सारे गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। इधर अब जेफरसन की नींद खुलती है तब वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी सारी पावर्स खत्म हो रही है और अपने पावर को वापस से रिस्टोर करने के लिए जेफरसन को अब हमेशा एक अच्छी नींद की जरूरत होगी। इधर जेफरसन अब बाहर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि गुंडों ने उसके एरिया में वापस से कब्जा कर लिया था। अब एक बार फिर से कम्युनिटी मीटिंग होती है जहाँ पे सभी लोग जेफरसन को उनके प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और सब लोग उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि गुंडे उन्हें रहने दे। लेकिन तभी वहाँ पे साइमन कुछ गुंडों के साथ आता है और वो सभी जेफरसन को मारने लगते हैं। लेकिन फिर कम्युनिटी के लोग और जेफरसन के स्टूडेंट्स जो कि गैंग में ही शामिल थे वो सारे जेफरसन को ऐसा देख उसकी मदद करने के लिए आते हैं। इसी बीच में वो अनजान आदमी भी आता है जिसके पास मेट्रॉइड का टुकड़ा होता है और वो आदमी मेट्रॉइड की मदद से गुंडों के हथियार नीचे गिराने लगता है। वही अब इन सबके बीच में काफी घमासान लड़ाई शुरू होने लगती है और तभी गलती से ये मेट्रॉइड नीचे गिर जाता है जिसे साइमन और जेफरसन दोनों पकड़ लेते हैं और अब उन दोनों में भी काफी सारी पावर्स आ जाती है। अब यहाँ पे जेफरसन एक ब्रूस ली की किताब को टच करता है जिसके कारण वो अब मार्शल आर्ट्स कर पाता है। पर फिर जेफरसन की पावर खत्म होने लगती है और इस बार जेफरसन गलती से एक फीमेल मॉडल की किताब टच करता है और वो साइमन को वही किताब टच करवाता है जिसके कारण वो दोनों भी अब मॉडल की तरह कैटवॉक करने लगते हैं। लेकिन साइमन किसी तरह जेफरसन को लड़ाई में हरा देता है। पर फिर जेफरसन अचानक से अपने मेट्रॉइड मैन का कॉस्ट्यूम पहनकर वापस आता है और वो साइमन के अंदर से सारी पावर्स निकाल लेता है जिसके बाद साइमन और उसके सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मगर फिर मिस्टर बायर्स पूरी गैंग के साथ वहाँ आते हैं। लेकिन इधर कम्युनिटी के सभी लोग जेफरसन के साथ होते हैं जिन्हें देख मिस्टर बायर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन सारे गुंडों को पकड़कर लेके जाती है और इसी के साथ सारे गुंडे जाने के कारण सब लोग खुश होते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।